यार मैं ना 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता हूँ, 30,000 रुपीज़ की SIP करता हूँ। सो मेरे पास 60 के एज में जब मैं रिटायर होऊंगा मेरे पास कितना कॉर्पस होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू सिंह एंड वेलकम टू इन्वेस्टिंग इंटेल। दिस इज द थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज ऑफ फंडामेंटल टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। मैं आपको क्विकली SIP कैलकुलेटर से इंट्रोड्यूस करूँगा एंड देयर आर मेनी SIP कैलकुलेटर्स बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमिन कि अगर आप मंथली SIP करते हैं देन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हाउ मच वेल्थ इट कैन क्रिएट फॉर यू। सो we'll quickly go through this SIP calculator. So this is the we have come to the website of Grow and ये ग्रो का एक SIP कैलकुलेटर है। सो सपोज आज की डेट में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट इज़ 30,000 रुपीज़ पर मंथ। सो मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट ये है। एंड सपोज अगर मैं आपको यही आज की डेट में अगर हम FD से कंपेयर करें, सो FD में लेट्स से देयर इज़ रिटर्न रेट ऑफ 7%। एंड एज्यूम कर लेते हैं कि आज आप 25 के हैं, तो जब आप रिटायर होंगे तो एट 60, तो तब तक आपके पास 35 ईयर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर आप 30,000 की SIP करते हैं एंड 7 उसको FD के रेट से कंपेयर करते हैं, सो लेट्स से 7%। सो इन द नेक्स्ट 35 ईयर्स आपने जो इन्वेस्ट किया रहेगा इट विल बी 1,26 लाख और आपको इस पर 4 करोड़ 17 लैक्स का रिटर्न मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स होगा दैट विल बी 5.4 करोड़। बट अगर सेम चीज़ को मैं FD की जगह निफ्टी से रिप्लेस कर देता हूँ, सो आई टेक यू क्विकली टू द चार्ट ऑफ निफ्टी। So this is the chart of Nifty for the next like past 27 years, 26 years sorry। तो 26 ईयर्स में निफ्टी ऑन जनवरी 1999, 1st January 1999 it was around 900। today is 24,300 something। so if you calculate it, I already calculated this part। so this is 13.5%। so हम लोग इसको 13% लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ मंथली SIP करता है और मंथली SIP में जो भी है वो निफ्टी 20 के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट इनटू द इंडेक्स। सो इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लेता है, देन इन दैट केस उसका जो रिटर्न परसेंटेज होगा 13%। दिस इज द हिस्टोरिक रिटर्न एंड इसके ऊपर डिविडेंड भी रहेगा। सो रफली 1.5% जो है वो निफ्टी का डिविडेंड यील्ड है, तो ये 14% हो जाता है। बट क्योंकि इस पर कुछ टैक्स वगैरह भी रहेगा, सो विल एज्यूम ऑन द कंजर्वेटिव साइड टू बी 13%। तो 13% में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज सेम, क्योंकि आप 30,000 रुपीज़ नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अमाउंट जो ये फिगर है ये नहीं चेंज होगा। बट इन प्रीवियस केस जहाँ पे आपको 4.5 करोड़ का रिटर्न मिल रहा था, इन दिस केस योर रिटर्न इज 24 करोड़। तो देर इज अ मैसिव डिफरेंस, राइट। सो दिस इज वाई, एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो 25 करोड़ के आसपास होगा। सो ऑन वन साइड आपको FD पे जो फाइनल अमाउंट होगा इट विल बी 5 करोड़। एंड सेम पर्सन इफ ही रिप्लेसेस द FDs विथ निफ्टी, एंड अगर निफ्टी 13% से आने वाले 26 ईयर आने वाले 35 ईयर्स इट इंक्रीजेस, देन उस केस में उसका फाइनल जो अमाउंट होगा इट विल बी कॉर्पस इट विल बी 25 करोड़। कहाँ 5 करोड़ कहाँ 25 करोड़, इट इज मैसिव डिफरेंस, राइट। और अभी आपको लगेगा कि यार 25 करोड़ तो उस टाइम पे इतना, मतलब इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। सो व्हाट मोर रियलिस्टिक विल बी, विल एडजस्ट द इन्फ्लेशन लेटर ऑन, बट अभी हम क्या करेंगे इसमें एक थोड़ा सा रियलिस्टिक कैरेक्टर ऐड करेंगे। तो दिस 30,000 रुपीज़ पर मंथ ना, ये आपका आज का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, राइट। इट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स। नेक्स्ट 35 ईयर्स तक अगर आप 30,000 इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ये 25 करोड़ होगा। बट एज्यूम करते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो ये अमाउंट जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दिस विल ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम। सो विल गो टू द स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। तो स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में क्या है, आपका सपोज इनिशियल मंथली अमाउंट जो आप SIP करें डेट इज स्टिल द सेम 30,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड
जनरली यहाँ पे एक्चुअली 10% होता है अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो, बट आई हैव टेकन इट एज 8% टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड। यानी कि आप हर साल अपनी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है या एसआईपी वैल्यू है, इट विल आप उसको 10% से इंक्रीज़ करेंगे। तो 10% का मतलब क्या हुआ कि इस बार अगर आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में हर मंथ, नेक्स्ट ईयर आप 13 इसमें 3,000 और ऐड करेंगे, दैट इज़ 33,000। उसके नेक्स्ट ईयर दिस विल बी 36,000 ऐसा। तो ऑन द कंजर्वेटिव साइड वी हैव टेकन इट एज 8%, एंड अगेन हम निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, सो इट विल बी 13% निफ्टी का रिटर्न, एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम 35 ईयर्स। तो इस केस में अगर मैं प्रीवियस केस में आपको दिखाऊं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था इट वाज 1,26,00,000 रुपीज़। इस केस में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू इट हैज़ ग्रोन टू 6,20,00,000 रुपीज़, एंड आपका जो रिटर्न था वो प्रीवियस केस में 24 करोड़ रुपीज़ था, एंड इस केस में आपका रिटर्न जो होगा इट विल बी डबल ऑफ इट, सो इट इज़ 45 करोड़ रुपीज़, राइट। तो प्रीवियस केस में जो आपका फाइनल रिटर्न था इट वाज अराउंड 25 करोड़ रुपीज़, बट इन दिस केस इट हैज़ सिग्निफिकेंटली मूव्ड अप टू 50 करोड़ रुपीज़, राइट। सो यहाँ से आपको एक दिस इज द लाइक मोस्ट रियलिस्टिक वे ऑफ डूइंग द SIP। सो आप हर साल एज एज द सैलरी गोज अप you will also diligently increase your SIP amount, and आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट अगर आप करते हैं, सो ऑल यू नीड इज पेशेंस। आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, और इट जस्ट दैट यू विल हैव टू बी पेशेंट एंड यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन। तो ये 51 करोड़ तो आपको बिना कुछ किए मिल जाएंगे, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। So now next we will understand what is the effect of this return rate, right? So ये निफ्टी का हिस्टोरिक रिटर्न है, बट सपोज अगर आप मिड कैप में शिफ्ट कर जाते हैं तो टेक अ मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप इंडेक्स में यूजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट उनका जो रिटर्न है इट इज़ अराउंड समवेयर अराउंड 15%। तो यहाँ पे 15% अगर आप ऐड करते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर द लास्ट टाइम जो रिटर्न था स्टेप अप SIP से वो 50 करोड़ रुपीज़ था, बट इन दिस केस इट हैज़ सिग्निफिकेंटली मूव अप टू 82 करोड़ रुपीज़, राइट। एंड अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं विच हैव अ रिटर्न ऑफ 17% हिस्टोरिकली, तो 17% से योर रिटर्न विल बी फाइनली 134 करोड़ रुपीज़। तो यानी कि टू समराइज इट ऑल अप, निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एंड अगर ये 13% से ग्रो करता है देन योर फाइनल अमाउंट विल बी 50 करोड़ रुपीज़। अगर आप स्मॉल मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको 15% का अगर एनुअल रिटर्न मिलता है और आप एनुअल स्टेप अप करते हैं 8% का, तो ओवर द नेक्स्ट 35 ईयर्स इट विल ग्रो टू समवेयर अराउंड 75 करोड़ रुपीज़, राइट। आई जस्ट क्विकली 82 करोड़ रुपीज़, सॉरी। एंड अगर आप SIP से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं देन द सेम अमाउंट विल इंक्रीज टू 134 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ तक आपको एक बहुत सिंपल चीज़ समझ में आ जाएगी कि हर एक परसेंट 2% से देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस दैट इज़ कमिंग इनटू द फाइनल अमाउंट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि आपका जो इनिशियल अमाउंट है ना, अगर आप उसको देखें कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनल वैल्यू में देखेंगे तो इट इज़ वेरी लेस। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आप ना बहुत कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ है तो क्या होगा, मेरे पास तो 30,000 रुपये हैं सिर्फ, तो मैं 30,000 बचा भी लूँगा तो क्या होगा। तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, बिकॉज इवन सच स्मॉल अमाउंट्स इफ़ इन्वेस्टेड with discipline and if you have patience of 35 long years, then trust me you will have a handsome amount of money at the end of your this retirement. So or you will meet all your financial goals, to be honest. So this was one thing that I wanted to show you. Next thing that we'll do here is that I'll show you the effect of as we discussed in the last video, that the time is the most important factor in the investment journey, right?
सो अगर मान लीजिए आप 25 ईयर्स की एज में जॉब करते हैं और आपके पास 35 ईयर्स है, एंड आप 25 से ही यू हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट, राइट। तो आपके पास टोटल 35 ईयर्स हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रारी आपका कोई नोन है, आपका कोई फ्रेंड है जिसने 5 साल ही हैज़ वेस्टेड, राइट। एंड जब तक उसको समझ में आए ही वॉज ऑलरेडी 30, एंड एट द एज ऑफ 30 ही स्टार्ट्स टू इन्वेस्ट एक्चुअली। तो 30 की एज में वो स्टार्ट करता है इन्वेस्ट करना, राइट। तो उसके बाद 30 ईयर्स में इफ यू सी, तो जहाँ आपके पास 115 करोड़ रुपीज़ थे, तो आपके फ्रेंड के पास 56 करोड़ रुपीज़ ही रह जाएंगे, राइट। तो आपके पास 135 थे, एंड इफ़ इट रिड्यूसेस टू 30 ईयर्स तो इट इज़ मेरली 56 करोड़। सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वाई इन द लास्ट वीडियो आई इंसिस्टेड ऑन स्टार्टिंग अर्ली, क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे ये आपके लिए उतना बेटर रहेगा। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है जो 25 की एज से स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आपके पास 135 करोड़ रुपीज़ इट विल यू विल हैव एज द फाइनल कॉर्पस। बट अगर वही पर्सन 5 साल बाद स्टार्ट करता है एंड ही हैज़ ओनली 30 ईयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसको 135 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट करने के लिए he'll have to do the monthly SIP of 60,000 रुपीज़। तो उसके बाद जाके उसके बाद 112 करोड़ रुपया मतलब इन द एंड ही विल हैव। सो कहने का मतलब ये है कि अ पर्सन हु इज़ अर्निंग 30,000 रुपीज़ और कुड सेव 30,000 रुपीज़ अ मंथ in the longer run will outperform a person who is earning 60,000 rupees a month or say 1 lakh rupees a month, if that person, the second person, has not wisely invested or has destroyed or lost upon the initial few years of investing. So इसीलिए अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, यू नीड नॉट टू हैव वेरी बिग अमाउंट टू स्टार्ट विथ। यू कैन स्टार्ट इट स्मॉल, एंड एज यू ग्रो you can look for opportunities to increase your investment amount, either by saving more or leveraging your skills, or finding better job or job opportunities around you. So this is the first part. And last mein in this video I'll quickly tell you about what is the effect of gains especially in the last few years. So अगर आप देखेंगे, let's suppose, so हम लोग previous example पे चलते हैं। let's suppose 30,000 रुपीज़ के मंथली SIP से हमने स्टार्ट किया था, एंड 35 ईयर्स के बाद एज आई मैंशनड यू विल हैव 135 करोड़ रुपीज़, राइट। सो अभी आपको लगेगा कि टाइम क्या ही फैक्टर है, लाइक हाउ मच इज़ टाइम इम्पॉर्टेंट। सो 35 ईयर्स तक आपने मेहनत करी, 35 ईयर्स तक आपने सेव किया, इट्स बीन अ ह्यूज टास्क, राइट, 35 ईयर्स। बट और 35 ईयर्स के एंड पे आपके पास 135 करोड़ रुपीज़ है। बट जस्ट इमेजिन कि 40 ईयर्स, इफ़ यू वेट फॉर अनदर 5 ईयर्स, राइट, तो आपके पास कितना वेल्थ जनरेट होगा। तो विल टेक इट एज 40, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज़ 317 करोड़ रुपीज़। तो फर्स्ट 35 ईयर्स में आपने दिन रात मेहनत करी, यू वेंट टू योर जॉब, you compromised on your expenses, you compromised on your passions, dreams, everything, right? And up 35 years की एज तक you could save 135 crore, which was decent. But in the next 5 years, you see the magic of it. You are there with the 300 crore corpus, राइट। तो यानी कि जो आपने पूरे 35 ईयर्स में कमाया उससे ज़्यादा आपने नेक्स्ट 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में या 5 ईयर्स में कमाया। सो this is what we taught in the previous video as well, the effect of compounding so massive, and ये लास्ट में आपको समझ में आता है कि हर 1 साल, हर 2 साल, हर 5 साल क्यों ज़रूरी है, राइट। सो जहाँ आपने फर्स्ट 30 पूरे लाइफ में आपने टिल यू टर्न 60 तब तक यू अर्न 135 करोड़ रुपीज़, बट सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स में 317 minus 135, so you could earn 182 crore rupees.
So this is the what the power of compounding that I was explaining in the last video. So yeah, I mean, this was pretty much of it in this video. Actually, I wanted you to introduce you all to the this step up SIP calculator or the SIP calculators online, and you can use all these calculators to plan your wealth. And okay, and you can as like यहाँ पे तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया 30,000 रुपीज़ के हिसाब से. What you can do is you can take values as per your convenience, right? या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग जो फिगर्स है, you can take those figures and you can actually derive कि आपका फ्यूचर, और you can take an approximate assumption or guess और calculate it कि finally आपके पास कितना कॉर्पस होगा when you retire at 60. And in this video, the main takeaways will be that even if you have small investment amount, no, don't like think कि मेरे पास बहुत कम पैसा है, what do I do, इतने से क्या ही होगा, how much difference is it anyway going to make in my financial journey. ऐसा नहीं है. I've just shown you कि 30,000 rupees के एक small amount से भी how you can create a huge amount of wealth. And in this while calculating this, I've not asked you to do any research or anything. What you need to do is you need to find some good mutual funds, okay, and invest into those mutual funds. It could be large cap, it could be mid cap, or it could be a mix of everything like small cap and all. So, and you have to wait and be patient for the next 35 years. So that is what one thing you need to do. And you can start very small. That's something I have already told you, and I have also explained the effect of interest rate, right? Why you should not put your money into the bank FDs. Okay, obviously you should have some emergency fund, but wealth generation now equity market से ही होगा. It will not come from the FDs. So FDs are huge, this wealth destroyers. So अगर आपको इवेंचुअली पैसा बनाना है, so you will have to come out of the bank FDs. This is the third point. And fourth point was कि what is the effect of starting early, right? अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि even if you are earning less, no, you'll outperform a person who is earning more but has started his investment journey later. तो वो एक पॉइंट है. एंड देन फिफ्थ पॉइंट वॉज कि जो वेल्थ का इफेक्ट है ना, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट इज़ मैसिव. सो आपने जो पूरे 35 ईयर्स में कमाया है और यू हैव सेव्ड और यू हैव अर्न, इन द नेक्स्ट 4 or 5 years you can generate equal amount of wealth. So मतलब जितना 35 ईयर्स में बना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में उतना पैसा बन जाएगा. So ये 4-5 पॉइंट थे जो I thought I'll be discussing with you, and I hope you like this video, and I hope that you got something to learn today as well. And this is actually my कोशिश समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, but this is what I'm trying to do here. कि I'm trying to give you guys whatever I have learned in my investment journey. And as we go along, actually this is the very basic thing, all this introduction and everything, but as we go move ahead, so I am very much hopeful that you will get to learn a lot of things about the fundamental investing, and you will get to know कि fundamental investing इतनी टफ नहीं जितना मतलब जनरली लोग बताते हैं, और या फिर आप लोग को लगता है कि जल्दी पैसा बन जाएगा अगर आप ट्रेडिंग या इंटरडे सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो सब करेंगे. तो fundamental investing is actually very serious business. So धीरे धीरे we'll get there and we'll learn all those things. So with this I'll wrap up this video here today, and stay tuned, and hope you like the video. Thank you.